झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो कि कार्यालय में चल रहा है और कर रहे हैं इसे केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य रहने को मजबूर कर रहे हैं। कल संसद में जो बातें कही गई कि देश में आज तक कोरोना काल में ऑक्सीजन से एक भी मौतें नहीं हुई, एक ऐसा गंभीर और सुनियोजित झूठ है जो परमात्मा के शरण में आज जो जाने हैं उनको और भी आहत करने के लिए, मतलब भाजपा की केंद्र सरकार जीते जी लोगों को सांस नहीं लेने देती और मरने के बाद पुण्यात्माओं को अपमानित करने के लिए वो जहां जिस हाल में भी हो वहां पर भी उनके सांस को रोकने की अकथ्य झूठ बोलकर उस भावना को ठेस पहुंचाया जा रहा है। देश के करोड़ों लोगों ने अपनों को खोया है। आप सब जो यहां बैठे हैं, आप में से सभी लोग पत्रकार बंधुओं, आपने अपने कई पत्रकार साथियों को खोया है। आपने अपने परिवार के या जानने वाले को खोने का काम किया और आप सब गवाह रहे हैं कि अप्रैल और मई में जब बंगाल का चुनाव चल रहा था 5 राज्यों के साथ, प्रधानमंत्री जी चुनाव का दौरा कर रहे थे। पूरा कोविड सिस्टम, कोविड का मैनेजमेंट सिस्टम सेंटर ने अपने हाथ में ले रखा था पिछले साल से। पीएम केयर फंड, स्वास्थ्य विभाग का बजट, सभी कुछ केंद्र सरकार के पास था। वो चाहे ऑक्सीजन हो, चाहे कोरोना की जो दवाइयां हो, रेमडेसिविर, टोसिलिजुम या और भी सारी दवाएं, सारे पर नियंत्रण केंद्र सरकार का था। आपको याद होगा मई के महीने में सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को कहा था केंद्र सरकार को फटकारते हुए कि आप चोरी कीजिए, डकैती कीजिए, विदेश से लाइए, लेकिन ऑक्सीजन की कमी नहीं होनी चाहिए। चारों तरफ मीडिया में सारी रिपोर्टें आपके आर्काइव में, 2-2, 3-3 दिन रात मरीज के परिजन ऑक्सीजन प्लांटों में जाकर खड़े होकर, आप लोगों में से बहुत कोई जो ब्लैक में ऑक्सीजन खरीदते थे, 25,000 30,000 रुपए करके एक सिलेंडर, क्योंकि पूरे ऑक्सीजन पर सेंट्रल का कब्जा था, स्टेट का उसमें कोई से नहीं था। आपके तब के रेल मंत्री ट्वीट करते थे कि ऑक्सीजन एक्सप्रेस चल पड़ा है और आप संसद में खड़ा होकर कहते हैं कि ऑक्सीजन के कारण एक भी मौत नहीं हुई। शर्म करो भाजपा वालों, शर्म करो। आपका तो स्थान ईश्वर ना करे नरक में भी नहीं मिलेगा इस प्रकार के झूठ के कारण। आपके लिए जहन्नुम का रास्ता भी बंद है। कोई ऐसा झूठ बोल सकता है क्या? कह दिया
स्वास्थ्य राज्य का सब्जेक्ट है। हम लोग आज तक जानते हैं कोविड पर जितनी मौतें होती है, जितना मोर्टेलिटी रेट है, सबका आंकड़ा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ जारी करता है। कितना रोज डिटेक्ट हुआ ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ बोलता है, कितने ठीक हुए वो भी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ बोलता है। गाइडलाइन आईसीएमआर का है। वैक्सीन आपके कंट्रोल में है। ये देश हम लोगों का, जो हमारे प्रीएम्बल में लिखा हुआ है, जो कल्पना की गई है वेलफेयर स्टेट में, उसके लिए आप धन्यवाद देते हैं। कोरोना को हमने हरा दिया प्रधानमंत्री जी के लीडरशिप में, और प्रधानमंत्री का माता मंत्रालय बोलता है कि कोई भी मौत नहीं। झूठ बोलकर सबको मिला है मुफ्त में टीका, ये क्या नारा है? मुफ्त में अनाज दे रहे हैं, मुफ्त में इलाज कर रहे हैं। बीजेपी का कोषागार से पैसा आता है क्या? ये देश का पैसा है। देश का एक एक नागरिक यदि नून भी खरीदता है, नमक भी खरीदता है, तो उसमें आपको पैसा देता है जो जीएसटी है। एहसान कर रहे हैं आप। एहसान के साथ साथ संसद के अंदर झूठ भी बोल रहे हैं। राज्य सरकार को आपने बंधुआ मजदूर बनाकर रख दिया था। पीएम केयर फंड के जितना ऑक्सीजन कंसंट्रेटर आया, सभी कंसंट्रेटरों में 65% ने काम नहीं किया। यह देश का रिकॉर्ड है। लेकिन इतनी शर्मनाक बात, वो भी पार्लियामेंट के पटल पर। कहा राज्यों ने हम लोगों को रिपोर्ट नहीं दी। आप राज्यों से महाराज आज तक कंसल्टेशन क्या किए? आपने तो राज्यों को केवल नसीहत दी है। उनके बारे में पूछा है क्या कि उनको दर्द क्या है, उनका दुख क्या है? आपने तो आपके उत्तर प्रदेश के राज्य में जो अस्पताल कहता था कि मेरे पास ऑक्सीजन की कमी है, उस पर आप देशद्रोह का मुकदमा लाद कर अंदर कर देते थे। जो पत्रकार उस वक्त उत्तर प्रदेश में रिपोर्ट करता था, उस पर देशद्रोह का एनएसए, यूएपीए 124A ऐसे धारा लगाकर उनको आप अंदर करने का काम किए। एक एक लोगों का मुंह बंद करने के लिए आपके द्वारा जासूसी भी किया गया और देशद्रोह का मुकदमा भी लगा गया। कोरोना काल में जब पूरा देश संकट में था, आप जासूसी करवाते थे। पेगासस के माध्यम से आपने कर्नाटका में सरकार बनाई, मध्य प्रदेश में सरकार बनाई। आपको एक बात और आज मैं शेयर करना चाहता हूं। 2017 में भारत सरकार को जवाब देना पड़ेगा। हम लोगों के पास में कुछ सूचनाएं हैं जो समय आने पर हम लोग सार्वजनिक करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता और चुनाव प्रबंधक लोग दुबई के अल बुर्ज खलीफा होटल में रहे थे।
उस वक्त भी इजराइल की एक कंपनी इसी तरह की, उनके साथ उनका सौदा हुआ था और ईवीएम को हैक करने का सौदा हुआ था। आपको याद होगा कि वीवीपैट मशीन पर जब अशोक वालसा ने सवाल उठाया था तो उनकी जासूसी की गई, उनके बेटे पर ईडी का नोटिस हुआ, आईटी का उनकी पत्नी पर नोटिस हुआ, उनकी बहन के संपत्ति पर ईडी का नोटिस हुआ, आईटी का नोटिस हुआ, उनको प्रताड़ित किया गया और चुनाव आयोग से जबरन इस्तीफा देने को मजबूर किया गया। कर्नाटका सरकार बनाने में, मध्य प्रदेश का सरकार बनाने में इसी जासूसी का ये किया गया, प्रयोग किया गया। भारत सरकार को बताना चाहिए कि यदि जासूसी नहीं हुआ है तो भारत सरकार जवाब दे दे कि इजराइल की एनओसी से कि किसी भी प्रकार का सॉफ्टवेयर और स्पाईवेयर भारत सरकार ने खरीदा नहीं है या भारत सरकार के किसी एजेंसी ने खरीदा नहीं। और यदि भारत सरकार के किसी एजेंसी ने नहीं खरीदा, भारत सरकार ने नहीं खरीदा, तब तो ये इसकी विशेष जांच होनी चाहिए कि आखिर ऐसा कौन सा निजी संस्थान है जो इस ऐप का उपयोग कर रहा था, क्योंकि तब तो ये एक नेशनल सिक्योरिटी का इशू है। हो सकता है सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्मी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की भी जासूसी हो रही हो, एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द कंट्री, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की भी जासूसी हो रही हो, रक्षा मंत्री की भी जासूसी हो रही हो, गृह मंत्री की भी जासूसी हो रही हो, चीफ ऑफ द डिफेंस बिपिन रावत जी की भी जासूसी हो रही हो, सभी जनरल एडमिरलों की जासूसी हो रही हो, फ्रंट पे तैनात चाहे रॉ हो, चाहे आईबी हो, चाहे सेंट्रल इंटेलिजेंस हो, सबकी जासूसी हो रही हो। ये स्थिति कौन साफ करेगा? आपका यहां का नेता